टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी की सीरीज की चैप्टर 2 क्लास 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपके लिए जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को आज जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि जो है वो आपके जो है वो हेल्प हो सके। आप चाहे हिमाचल प्रदेश के किसी से जुड़े किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, पेपर 1 की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, चाहे आप जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, हाई कोर्ट क्लर्क, चाहे फिर आप जो है वो टीजीटी जेबीटी कमीशन या फिर हिमाचल प्रदेश एचपी एचपीयू बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में ये जो सीरीज है आपकी हेल्प होगी यहाँ पे। तो हम जो है वो अपनी क्लास 2 में चैप्टर 2 में हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि माउंटेन जो है वो रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। सभी पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, जब हम हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं जब पढ़ रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। हिमाचल प्रदेश की जो समुद्र तल से जब ऊंचाई की हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 350 से लेकर 7026 मीटर के बीच जो है वो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई है। यानी जो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी, उसकी हाइट कितनी है, यानी कि समुद्र तल से हिमाचल प्रदेश जो है वो की ऊंचाई जो है वो यानी कि सबसे ऊंची चोटी शिल्ला चोटी 7026 मीटर है हिमाचल प्रदेश की शिल्ला चोटी। तो वहां तक जो है वो हिमाचल प्रदेश की हाइट है। तो ये सबसे पहला पॉइंट बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, पेपर 1 में पूछा गया है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो आप याद रखेंगे 350 से लेकर 7026 मीटर तक है। कई जो है वो कई बार ऑप्शन में 7000 मीटर भी जो है वो लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, ताकि आपको जो है वो वीडियो में ही ये सारे पॉइंट्स रिवाइज जो है वो याद हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, जो ये हाइट है, देखिए मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 350 से 7000 मीटर के बीच में। तो हिमाचल प्रदेश के पर्वतों को इस हाइट के बेस पर ही है जो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे कि कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में हिमाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को बांटा गया है। कौन कौन से? सबसे पहले है निम्न पर्वत श्रेणी, जिसे जो है वो लघु हिमालय भी कहते हैं। सेकंड है मध्य पर्वत श्रेणी एंड थर्ड है उच्च हिमालय या फिर वृहत हिमालय भी उच्च हिमालय को कहते हैं। तो ये 3 भागों में हिमाचल प्रदेश को बांटा गया। कैसे ये बांटा गया? एल्टीट्यूड के बेस पे बांटा गया। जिन पर्वतों की ऊंचाई जो है वो, जिन पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 350 से लेकर 1500 मीटर है, उन्हें जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी में रखा गया। जिनकी जो है वो हाइट 1500 से लेकर 4500 मीटर है, उन्हें जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में रखा गया। और जिनकी जो है वो हाइट 4500 से लेकर 7000 मीटर के बीच है, उन्हें जो है वो उच्च हिमालय में रखा गया। मैंने आपको बताया होगी तो 350 से 7000 मीटर या फिर 7026 मीटर तक ही, लेकिन उन्हें जो है वो फर्दर हाइट के बेस पे जो है वो डिवाइड किया गया पर्वत श्रेणियों को। निम्न पर्वत श्रेणी की हाइट याद रखिए 350 से जो है वो 1500, मध्य पर्वत श्रेणी 1500 से 4500 और उच्च हिमालय की जो हाइट है वो है 4500 से 7000 मीटर के बीच में। तो हम जो है वो मैप में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैप में हम एक बार ये समझ लेते हैं ये पॉइंट। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का मैप आपको जो है वो दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ से आपको जो है वो ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो हाइट है, समुद्र तल से ऊंचाई है, मैंने आपको कितनी बताई? 350 से लेकर कितनी? 7026 या फिर 7000 मीटर भी आप कह सकते हैं। तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई के बेस पे हिमाचल प्रदेश को बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट भाग ये है। फर्स्ट आपको हिमाचल प्रदेश का ये बॉर्डर जो है वो मैप आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट ये जो है वो बांटा गया है, जो मैं रेड से आपको मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए, यहाँ पे देखिए सिरमौर जिला आता है, बिलासपुर, ऊना, ये सभी जिले जिनकी पर्वत श्रेणी ऐसी पर्वत श्रेणी जो इन जिलों में ऐसी पर्वत श्रेणी जिनकी हाइट 350 से लेकर कितनी है? 1500 मीटर है, उन्हें के उस श्रेणी का नाम क्या है? निम्न पर्वत श्रेणी है। कितनी हाइट है? 350 से लेकर 1500 मीटर के बीच में। ये कौन सी श्रेणी है? निम्न पर्वत श्रेणी, फर्स्ट श्रेणी है। सेकंड हम जो है वो बात करते हैं, सेकंड है मध्य पर्वत श्रेणी। मध्य पर्वत श्रेणी ये वाली जो बीच वाला जो पार्ट है, ये किस में आता है? मध्य पर्वत श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ही पार्ट ये जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में आएगी। जो पर्वत श्रेणी, जिन पर्वत श्रेणियों की हाइट 1500 से लेकर 4500 मीटर के बीच में होगी, वो जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में आती है। कितनी बताई?
1500 से 4500, ये आपको क्लियर होगा, याद रखेंगे ये पॉइंट आप। 1500 से लेकर 4500 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। अब थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड है उच्च हिमालय। उच्च हिमालय ये वाला पार्ट बचा, जो थर्ड नंबर का ये पार्ट है, येलो से मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसकी हाइट कितनी है? 4500 प्लस। 4500 प्लस जो है वो उच्च हिमालय की हाइट है, और 4500 से 7026 मीटर के बीच में। तो ये 3 भागों में हिमाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं को हमने बांट दिया। आई होप ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। देखिए, तो हमने जो है वो ये हिमाचल प्रदेश के विभाजन को पढ़ लिया कि किस तरीके से हमने ये 3 भागों में बांट लिया। अब हम एक एक करके इन पार्ट्स को जो है वो पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी को जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। निम्न पर्वत श्रेणी से सबसे पहला पॉइंट आप नोट करके रखिए। मैंने आपको हाइट कितनी बताई? 350 से 1500 मीटर जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी की जो है वो हाइट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है, निम्न पर्वत श्रेणी के कुछ अन्य नाम है जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपसे कई बार कहूं कि निम्न पर्वत श्रेणी या फिर लघु हिमालय भी निम्न पर्वत श्रेणी को कहते हैं, अगर मैं आपको लघु हिमालय कहूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यानी कि मैं निम्न पर्वत श्रेणी की बात ही कर रहा हूं। या फिर शिवालिक पर्वत कहूं, ये भी क्या है? निम्न पर्वत श्रेणी का अन्य नाम है। शिवालिक का अर्थ कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिवालिक का अर्थ क्या है। शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं। शिवालिक पर्वत या फिर निम्न पर्वत श्रेणी को जो है वो पुराने समय में मानक या फिर मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये भी आप जो है वो इंपॉर्टेंट स्टार मार्क आप कर लेंगे कि मैनाक पर्वत किसका नाम था? शिवालिक पर्वत का ही नाम मैनाक पर्वत था। ओके जी। बाहरी हिमालय भी इसे कहते हैं क्योंकि ये सबसे बाहर है, सबसे जो है वो लो एल्टीट्यूड है, तो इसीलिए इसे जो है वो बाहरी हिमालय कहते हैं। लघु, लघु क्या होता है? छोटा होता है। छोटा यानी कि जिसकी हाइट छोटी है, इसीलिए इसे लघु हिमालय कहते होंगे। नेम से ही ये क्लियर हो रहा है। इसे जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे कि कितनी हाइट है, क्या क्या जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी के नाम है। ओके जी। अब इस निम्न पर्वत श्रेणी में कौन कौन से एरियाज आते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है वो कई बार इतना जो है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एरिया से रिलेटेड। जैसे एचएस जैसे बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। तो हम जो है वो जिले देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा के निचले क्षेत्र, यानी कि जिनकी हाइट कितनी है? 350 से लेकर 1500 मीटर जिनकी हाइट है, वो वही जो है वो इसमें आते होंगे। कुछ प्रसिद्ध स्थल है जैसे सिरमौर की पोंटा घाटी, नाहन तहसील, मंडी का जोगिंदरनगर, कांगड़ा की नूरपुर, देहरा, ज्वाली, पालमपुर। चंबा के भी कुछ एरिया आते हैं जैसे हाथीदार आते हैं। ऊना जो है वो कंप्लीटली जो है वो शिवालिक में आता है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। देखिए, मैंने आपको मैप से ये समझाया था, ये हम जो है वो यहाँ से देख लेते हैं। देखिए, जो है मैंने आपको 3 भागों में बताया था। निम्न पर्वत श्रेणी जो है वो इस तरीके से मैंने आपको बताई थी। ये जो एरिया है, जो ये वाला जो एरिया है, जो इन क्षेत्र, जो ये जिले हैं, इनके कौन से क्षेत्र जिनकी हाइट 350 से 1500 मीटर के बीच पर्वत श्रेणी की हाइट है, वो इसमें आते होंगे। तो ये ही जिले जो है वो इस निम्न पर्वत श्रेणी में आते होंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं शेडेड रीजन में। व्हाइट शेडेड जो है वो मैंने ये किया है। ओके जी। तो ये जिले भी आपको एक तरीके से, आपको जब मैप याद होगा तो आपको जिले भी जो है वो याद हो जाएंगे कि कौन कौन से स्थान जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी में आते हैं। तो आप जो है वो थोड़ा बहुत ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्थान प्रसिद्ध जो है वो ये स्थान, ये प्रसिद्ध जो मैंने स्थल लिखे हैं स्पेसिफिक रूप से, आप ये याद रख लीजिए। यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके, जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है कि जो ऊना जिला है, ऊना जिला और हमीरपुर जिला, ऊना तो पूर्ण रूप से, जो ऊना जिला है वो जो है वो पूर्ण रूप से यानी कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली जो है वो शिवालिक में ही आता है। क्योंकि जो ऊना है वो उसकी जो हाइट है वो 350 से 1500 मीटर ही है। तो कंप्लीटली जो है वो ऊना जो है वो शिवालिक पर्वत में आता है। कितने ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जिला पूर्ण रूप से शिवालिक में आता है या फिर निम्न पर्वत श्रेणी में आता है। तो ऊना जिला आता है। और हमीरपुर भी जो है वो ऑलमोस्ट, हमीरपुर कंप्लीटली तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट हमीरपुर भी जो है वो शिवालिक में पूर्ण रूप से आता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। ऊना जिले को हम जो है वो एक बार मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये आपको जो है वो ऊना जिला दिख रहा है, ऊना और हमीरपुर जिला, ये ऊना जिला है, ये हमीरपुर जिला है। तो ये कहां पे आते हैं? पूर्ण रूप से ये निम्न पर्वत श्रेणी में आते हैं। मैंने आपको बताया इस तरीके से आप निम्न पर्वत श्रेणी को याद रखिए। तो ये ऊना और हमीरपुर कहां पे आता है? निम्न पर्वत श्रेणी में आता है। ये पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट हम देखते हैं
और आपको क्या पॉइंट याद रखने हैं, देखिए आपको जो है वो याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा जो कृषि है, कृषि यानी कि कल्टीवेशन की हम बात करते हैं, कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा किस पर्वत श्रेणी में होती है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न पर्वत श्रेणी में होती है, मध्य पर्वत श्रेणी में होती है या फिर उच्च हिमालय में होती है, देखिए कृषि भी जो है वो सबसे ज़्यादा निम्न पर्वत श्रेणी या फिर शिवालिक पर्वत में होती है। लगभग 55% जो हिमाचल प्रदेश की जो कृषि है वो निम्न पर्वत श्रेणी में होती है, यानी कि जो जिले हमने शिवालिक में पढ़े हैं वही उन्हीं जिलों में जो है वो सबसे ज़्यादा कृषि होती है। ओके, और जो सबसे ज़्यादा खट्टे फल और आम मैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा शिवालिक में होते हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, सिट्रिक फ्रूट खट्टे फल जो है वो कहाँ पे होते हैं, शिवालिक में होते हैं। ओके, और जो शिवालिक में छोटे छोटे नाले होते हैं, जो बारिश के कारण जो छोटे छोटे आपने नाले भी देखे होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, चोज कहते हैं। चोज कहाँ पे बनते हैं, शिवालिक में बनते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो है वो शिवालिक का याद रखेंगे। पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी कि चोज जो है वो कौन से पर्वत श्रेणी या फिर कौन से पर्वत में हो बनते हैं, तो शिवालिक में बनते हैं। चोज क्या होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, ये आप ध्यान रखिए, जो बारिश के कारण बनते हैं। दून घाटियां जैसे कि जसवां दून हो गया, क्यारदा दून हो गया, ये कहाँ पे आते हैं, ये क्यारदा दून आपको कहाँ मिलता है, क्यारदा दून आपको सिरमौर में मिलता है, तो सिरमौर का क्यारदा दून कहाँ पे आता है, शिवालिक में आता है। जो मैक्सिमम जो दून वैलीज है वो सबसे ज्यादा जो है वो शिवालिक में आती है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो इतने से पॉइंट आपको निम्न पर्वत श्रेणी या फिर शिवालिक पर्वत के ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है वो एल्टीट्यूड आपको याद होना चाहिए। 350 से जो है वो 1500 मीटर जो है वो एल्टीट्यूड है, वो हमने पढ़ा। ओके जी, अन्य नाम आपको क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या जो है वो नाम है। लघु हिमालय है, शिवालिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानक पर्वत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कौन कौन से एरियाज है वो आपको थोड़े थोड़े क्लियर रखने हैं अपने। ओके, नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा कृषि भी शिवालिक में होती है। चोज कहाँ पे होते हैं, शिवालिक पर्वत में होते हैं। दून वैलीज भी जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी का ही एक जो है वो में ही आते हैं। और ऊना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ऊना जो है वो कंप्लीटली शिवालिक में आता है, और हमीरपुर का भी ऑलमोस्ट एरिया जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी या फिर शिवालिक पर्वत में आता है। ओके, ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, सेकंड हम बात करते हैं, फर्स्ट हमने पर्वत श्रेणी की बात कर ली, निम्न पर्वत श्रेणी कितनी हाइट थी, 350 से 1500 मीटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य पर्वत श्रेणी की। मध्य पर्वत श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। मध्य पर्वत श्रेणी की जो एल्टीट्यूड है वो हमने कितना पढ़ा था, 1500 से 4500 मीटर के बीच में। सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्लियर रखिए, हाइट याद रखिए। तो 1500 से 4500 मीटर की जो पर्वत श्रृंखलाएं होगी वो किस में आएगी, मध्य पर्वत श्रेणी में आएगी। देखिए एक बार मैप में हम देख लेते हैं, ये हमने मैप देखा था। सबसे पहले हमने ये कौन सा एरिया है, ये है निम्न पर्वत श्रेणी का एरिया। ये जो बीच का एरिया है, भीतरी हिमालय भी निम्न मध्य पर्वत श्रेणी को कहते हैं। ये कौन सा है, ये है मध्य पर्वत श्रेणी, जिसकी हाइट कितनी है, 1500 से 4500 मीटर। आप जो है वो ध्यान इसकी हाइट एल्टीट्यूड आप याद रखेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई, आपको ये क्लियर हुए होंगे। इसमें जो है वो दो पर्वत श्रेणियां आती है या फिर पर्वत श्रृंखलाएं आती है, एक है धौलाधार, एक है पीर पंजाल। देखिए बाद में हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले मध्य पर्वत श्रेणी के बारे में बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, इसकी बाद में करेंगे इन पर्वत श्रृंखलाओं की बात। देखिए सबसे पहले मध्य हिमालय की हम जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी के हम अन्य नाम जान लेते हैं, जैसे हमने निम्न पर्वत श्रेणी के नाम जाने। मध्य पर्वत श्रेणी के जो अन्य नाम है वो है मध्य हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये बीच का एरिया है। भीतरी हिमालय, भीतरी भी इसीलिए कहते होंगे क्योंकि सेंटर में ये जो हिमालय मध्य पर्वत श्रेणी आती है। बीच हिमाचल के बीचों बीच का जो एरिया है वो है मध्य पर्वत श्रेणी वाला एरिया। लेसर हिमालयाज भी कहते हैं, मिड हिल जोन कहते हैं, सेंट्रल जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन भी जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी को कहते हैं। ये सभी पॉइंट क्लियर रखिए। जिले कौन कौन से आते हैं, चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला। ये आपको क्लास से क्लियर होंगे जब आप मैप को बार बार देखेंगे। देखिए ये है हिमाचल प्रदेश का मैप, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी आती है, इस जो है वो इस तरीके से जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी आती है। देखिए जो ये जिले हैं बीच के जिले, यही जिले जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में आएंगे। जो ये जिले हैं जिनकी एल्टीट्यूड 1500 से 4500 मीटर होगी। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम इस तरीके से हिमाचल में बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड क्या होता है, बढ़ता रहता है। जब हम वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, यानी कि जब हम ऊना से कांगड़ा, ऊना से जो है वो किन्नौर, लाहौल स्पीति की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है। लाहौल स्पीति का बढ़ता रहता है, किन्नौर में सबसे ऊंचा है 7026 मीटर, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो इस तरीके से एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है। इस तरीके से जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी का जो एल्टीट्यूड कितना है, 1500 से 4500 मीटर के बीच है। ये आप ध्यान रखिए। ओके, ये एरियाज भी आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
एरियाज़ की हमने बात कर ली, मध्य पर्वत श्रेणी के एरियाज़ की। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया कि मध्य पर्वत श्रेणी में कितनी श्रृंखलाएं आती है, 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया था। फिर से देख लेते हैं एक बार मैप। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये 2 श्रृंखलाएं आपको मध्य पर्वत श्रेणी में ये पर्वत दिख रहे होंगे। ये क्या डिनोट करते हैं कि 2 पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में आती है। कौन कौन सी? एक है धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाएं होती है कि बहुत सारे पर्वतों से मिलकर जो है वो पर्वत श्रृंखलाएं बनती हैं। एक है धौलाधार पर्वत श्रृंखलाएं, एक है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है मध्य श्रेणी की। तो ये पॉइंट भी आप नोट करके रखेंगे। धौलाधार से बड़ी कौन सी है? पीर पंजाल है। हम कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में ये श्रृंखलाएं आती है? मध्य पर्वत श्रेणी में ये श्रृंखलाएं आती है। कौन कौन सी? धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल, नेम क्लियर होने चाहिए। धौलाधार एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। धौलाधार पीर पंजाल से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहले धौलाधार के बारे में जानते हैं। धौलाधार की जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो कितनी है? 3300 से 4500। पेपर 1 का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया है। 3300 से 4500 मीटर जो है वो धौलाधार की जो है वो एवरेज एल्टीट्यूड है। ये आप ध्यान रखिए, यानी कि हाइट है। अन्य नाम क्या है? यानी कि धौलाधार का, जैसे शिवालिक के हमने बहुत सारे नाम पढ़े, मध्य पर्वत श्रेणी के हमने बहुत सारे नाम पढ़े, वैसे ही धौलाधार पर्वत श्रृंखला का भी एक नाम है। क्या नाम है? मोलाक पर्वत। कंफ्यूजन कहाँ पे होती है स्टूडेंट को? कई बार आप शिवालिक का नाम हमने पढ़ा था मेनाक पर्वत, और धौलाधार का क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मोलाक पर्वत पढ़ रहे हैं। तो इन दो कंफ्यूजन हो जाता है इन दो में कि मेनाक किसका था, मोलाक किसका था। मोलाक धौलाधार का था, शिवालिक का मेनाक पर्वत है। ये आप ध्यान रखेंगे। जो ये धौलाधार है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, यानी कि निकलती कहां से है, शुरू कहां से होती है? तो धौलाधार जो पर्वत श्रृंखला है वो जो है वो उत्तराखंड से शुरू हो जाती है। हम अभी मैप में भी ये देखेंगे कि किस तरीके से ओरिजिन होता है इसका। और शिमला खैरी नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। देखते हैं इसे। देखिए मैप में एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये है जो है वो, ये भी एक तरीके से जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं को शो कर रहे हैं। ये जो लाइन बनी है, ये इसके जो निचले वाला एरिया है ये है निम्न पर्वत श्रेणी का एरिया, ये हमने समझा है। जो ये बीच का एरिया ये है मध्य पर्वत श्रेणी का एरिया, ये वाला एरिया। ओके, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती है? इसमें आती है धौलाधार और पीर पंजाल। देखिए धौलाधार श्रृंखला जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ये आपको उत्तराखंड दिख रहा है, उत्तराखंड में है बद्रीनाथ, यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला चलती है और इस तरीके से जो है वो कांगड़ा तक जो है वो चलती रहती है वो पर्वत श्रृंखला। देखिए कहाँ से ओरिजिनेट होती है? बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है, ये हमने पढ़ा। शिमला में एंटर करती है, ये कौन सा जिला है? शिमला जिला है। शिमला में कौन से स्थान से एंटर करती है? खैरी नामक स्थान से यहाँ पे एंटर करती है। ये पॉइंट है खैरी स्थान। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए जो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, हिमाचल में हमने जो है वो नदियां भी पढ़ते हैं, जैसे कि ब्लू से मैं आपको शो करता हूँ। इस तरीके से सतलुज नदी आती है। सतलुज नदी इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो सतलुज नदी किसी ना किसी पॉइंट पे जो है वो इस जो है वो धौलाधार को काटती होगी, तो ये पॉइंट पूछा जाता है। उसी तरीके से ऊपर ब्यास नदी जो है वो काटती होगी जो है वो धौलाधार रेंज को, तो ये पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। देखिए हम एक बार देखते हैं इन पॉइंट्स को, क्या क्या आपको याद रखना है। देखिए धौलाधार मैंने आपको बताया बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होती है, शिमला में एचपी में जो है वो एंट्री करती है। और क्या पॉइंट्स हैं यहाँ से आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। सतलुज को कौन से स्थान में काटती है? जैसा मैंने आपको बताया था, सतलुज को रामपुर में काटती है। रामपुर कहाँ पे है? शिमला में है। ब्यास को कहाँ पे काटती है? ब्यास को कुल्लू के लारजी में काटती है। स्पेसिफिकली प्लेस आपसे पूछ लिया जाता है। रावी को चंबा में काटती है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो तीन नदियों को जो है वो धौलाधार काटती है। कौन कौन से प्लेस पे काटती है, ये सभी पॉइंट क्लियर रखिए। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से एग्जाम में बने हुए हैं क्वेश्चन। ओके, मोस्ट जो पार्ट है धौलाधार का वो कौन से जिले में आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो मोस्टली जो पार्ट है धौलाधार का वो कांगड़ा जिले में आता है, ये पॉइंट आपका ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या हमने धौलाधार के बारे में पढ़ा? धौलाधार का पुराना नाम मोलाक पर्वत है। कहां से ओरिजिनेट होता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला? बद्रीनाथ के उत्तराखंड से। हिमाचल प्रदेश में शिमला से जो है वो खैरी नामक स्थान से एंट्री लेती है। 3 नदियों को धौलाधार पर्वत श्रृंखला काटती है। कौन कौन सी? सतलुज को रामपुर शिमला में, ब्यास को लारजी कुल्लू में और रावी को चंबा में काटती है। मोस्ट जो पार्ट है, जो ज्यादातर जो हिस्सा है धौलाधार पर्वत श्रृंखला का, वो कांगड़ा जिले में आता है। जिस तरीके से हमने धौलाधार को पढ़ा, अब हम पीर पंजाल को एक बार समझ लेते हैं। पीर पंजाल की सबसे पहले एवरेज एल्टीट्यूड याद रखिए 3900 से 5400 मीटर। पीर पंजाल मैंने आपको बताया सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, किसकी? मध्य पर्वत श्रेणी की। उसके बाद धौलाधार है सेकंड नंबर की। वैसे तो छोटी छोटी बहुत सी श्रृंखलाएं होती है, लेकिन मेन श्रृंखलाएं कौन कौन सी है? धौलाधार और पीर पंजाल। ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। मध्य पर्वत श्रेणी की सबसे बड़ी श्रृंखला, ये मैंने आपको बता दिया है।
पीर पंजाल जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। जैसे मैंने आपको बताया कि धौलाधार जो है वो बद्रीनाथ से लेकर ऊपर कांगड़ा तक फैला है, उसी तरीके से पीर पंजाल जो है वो उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये पीर पंजाल फैला हुआ है। उसी तरीके से ये भी आप याद रखेंगे। पीर पंजाल जो है वो किस किस को अलग करती है। जिस तरीके से धौलाधार 3 नदियों को काटती है, उसी तरीके से पीर पंजाल जो है वो ब्यास और चिनाब नदी के को अलग करती है, यानी कि ब्यास और चिनाब के बीच से ये पीर पंजाल श्रृंखला गुजरती है। ये आप ध्यान रखिए, जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपके ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि आपको अभी नदियों की नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से जिलों से गुजरती है। ये पॉइंट्स मैं आपको नदियों वाले सेक्शन में भी क्लियर करूंगा, तो आप इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप स्पेसिफिकली ये फैक्ट आप याद रखिए। ओके, मोस्ट ऑफ द पार्ट पीर पंजाल का कहाँ पे है। जैसे हमने धौलाधार का मोस्ट ऑफ पार्ट कांगड़ा में पढ़ा, उसी तरीके से पीर पंजाल का अगर आपसे हिमाचल प्रदेश में पूछे कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट आता है, तो चंबा जिले में आता है। अगर आपसे राज्य पूछे कि सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से राज्य में आता है, तो हिमाचल में नहीं, जम्मू कश्मीर आप टिक करेंगे। तो ये 2 पॉइंट पीर पंजाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बारे में बात की, जो मध्य पर्वत श्रेणी की 2 श्रृंखलाएं हैं। ओके, और भी कुछ मध्य पर्वत श्रेणी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान होने चाहिए, जैसे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि हमने निम्न पर्वत श्रेणी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि सबसे ज़्यादा कृषि वहाँ पे होती है, दून घाटियाँ कहाँ पे है, जो है वो चोज का निर्माण कहाँ होता है, निम्न पर्वत श्रेणी में होता है। उसी तरीके से मध्य पर्वत श्रेणी के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य पर्वत श्रेणी में होती है। मध्य पर्वत श्रेणी के कौन से स्थान में, धर्मशाला कांगड़ा में होती है। मैंने आपको बताया कांगड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पार्ट है कांगड़ा का, धौलाधार का, वो कांगड़ा में ही आता है। तो धर्मशाला कहाँ पे है, धौलाधार रेंजेस में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है, कितनी mm होती है, 3400 mm वहाँ पे बारिश होती है। एक पॉइंट यहीं से आप ध्यान रखिए, सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है। सबसे कम बारिश स्पीति में होती है। लाहौल स्पीति में कितनी होती है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपको पता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे जो ज़्यादा वर्षा है अगर आपसे किस हिमालय में होती है, किस पर्वत श्रेणी में होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जो है वो धौलाधार कहाँ पे आएगी। धौलाधार जो है वो मध्य पर्वत श्रेणी में ही आएगी, तो मध्य पर्वत श्रेणी में ही होगी। ओके, ये पॉइंट आप क्लियर रखिए। जो धौलाधार जो धर्मशाला है वो धौलाधार की तलहटी पर स्थित है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि धौलाधार की तलहटी पर जो है वो धर्मशाला स्थित है या फिर कांगड़ा घाटी स्थित है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच एक तहसील आती है, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। धौलाधार और पीर पंजाल के बीच एक भटियात तहसील आती है चंबा की, ये पॉइंट आप याद रखिए। ओके, और भी कुछ प्लेसेस आते हैं, जैसे धौलाधार में जो है वो कुछ चोटियां आती है। जैसे कि धौलाधार में जो है वो एक चोटी आती है, वो उसका नाम आप याद रखेंगे, चोलांग चोटी। चोलांग चोटी कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। हनुमान टिब्बा चोलांग नहीं, हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। चोलांग चोटी भी कांगड़ा में है। तो कांगड़ा हमने कहाँ पढ़ा था, कांगड़ा में सबसे ज्यादा धौलाधार है, तो धौलाधार में ही ये चोटियां भी आएगी। किस पर्वत श्रेणी में आएगी, मध्य पर्वत श्रेणी में आएगी। ये सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पीर पंजाल में कौन कौन सी चोटी आती है, एक तो चूड़धार आती है सिरमौर की, एक आता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पे है, कुल्लू में है। ये सभी पॉइंट कहाँ पे है, पीर पंजाल के आपको ध्यान रखने हैं। तो ये सभी पॉइंट हमने मध्य पर्वत श्रेणी के कवर कर लिए। क्या क्या हमने पढ़ा मध्य पर्वत श्रेणी का, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, मध्य पर्वत श्रेणी में हमने सबसे पहले हाइट पढ़ी 1500 से 4500 मीटर, कुछ अन्य नाम पढ़े वो आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि मध्य पर्वत श्रेणी में 2 श्रृंखलाएं आती है, एक धौलाधार, पीर पंजाल। धौलाधार के बारे में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, पीर पंजाल के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने, डिटेल में हमने जाने। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और भी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जैसे सबसे ज़्यादा जो है वो वर्षा कहाँ पे होती है, मध्य पर्वत श्रेणी में होती है, धौलाधार में होती है, धर्मशाला में होती है। कौन सी तहसील आती है धर्मशाला जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच भटियात तहसील आती है। कौन कौन सी पर्वत चोटियां हमने कौन कौन से धौलाधार में पढ़ी, पीर पंजाल में पढ़ी। ये सभी पॉइंट क्लियर रखिएगा आपने। कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बन सकता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड उच्च हिमालय की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा निम्न पर्वत श्रेणी, उसके बाद हमने मध्य पर्वत श्रेणी की बात की। अब हम जो है वो उच्च हिमालय की बात यहाँ पे कर लेते हैं। उच्च हिमालय पर्वत की मैंने आपको जो है वो पर्वत श्रेणी की आपको हाइट बताई थी कितनी, 4500 प्लस, 4500 से 7026 जो है वो उच्च हिमालय की जो है वो हाइट है। ओके, कुछ अन्य नाम होंगे जिस तरीके से हमने निम्न पर्वत श्रेणी के पढ़े। कुछ अन्य नाम है जैसे ग्रेटर हिमालय भी उच्च हिमालय को कहते हैं, एल्पाइन जोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि एल्पाइन वृक्ष जो है वो इस जोन में पाए जाते हैं।
आते हैं। हाई हिल जोन इसे कहते हैं, वृहत हिमालय कहते हैं, हाइयर हिमालय कहते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड जाता है इसीलिए इसे हाइयर हिमालयाज कहते हैं। कितना एल्टीट्यूड है? 4500 से 7026 मीटर एल्टीट्यूड है। कौन कौन से जिले इसमें आते हैं? तो लाहौल स्पीति जिला, किन्नौर जिला, कुल्लू जिला, और इसमें आता है चंबा जिला, शिमला जिले के भी कुछ भाग आते हैं, यानी कि जिसकी एल्टीट्यूड कितना है? 4500 प्लस है जिन पर्वत श्रेणियों की हाइट। ओके, ये सभी पॉइंट आपको ध्यान होना रहेगा। हम जो है वो मैप में एक बार क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये हमने पढ़ा सबसे पहले, ये हमने जो है वो निम्न पर्वत श्रेणी पढ़ी, ये हमने मध्य पर्वत श्रेणी पढ़ी, ये हमने जो है वो उच्च हिमालय पढ़ते हैं। जो भी जिले इस पार्ट में आएंगे वो कहाँ पे आते हैं? उच्च हिमालय में आते हैं, जिनकी एल्टीट्यूड कितना है? 4500 प्लस है। ये हमने आपसे बात की। ओके, और आपको क्या याद रखना है, इस पिक्चर से भी ये जो है वो हो रहा है शो मैप से कि ये वाला जो एरिया है ये कहाँ का है? उच्च हिमालय का ये एरिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उच्च हिमालय की जो आपको पॉइंट्स आपको ध्यान होने चाहिए। देखिए, उच्च हिमालय के जो पॉइंट्स है, देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको पूछे जाने वाला पॉइंट है कि जो कल्टीवेशन है, किस चीज़ की जो कल्टीवेशन है, कृषि जो है वो उच्च हिमालय में होती है। हमने पढ़ा था कि जो कृषि है वो सबसे ज़्यादा शिवालिक में होती है, लेकिन ड्राई फ्रूट जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होते हैं? उच्च हिमालय में होते हैं। ये आप ध्यान रखिए। क्लाइमेट कैसा रहता है उच्च हिमालय का? ह्यूमिड कूल टेम्परेचर, ह्यूमिड कूल टेम्परेचर रहता है। शिवालिक का हमने क्या पढ़ा था? सब ट्रॉपिकल जोन जो है वो रहता है। एल्पाइन वृक्ष जो है वो पार्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं। स्पीति वैली में जो है वो एल्पाइन वृक्ष सबसे ज़्यादा होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी, उसकी हाइट कितनी है? 7026 मीटर। तो किस हिमालय में वो आएगी? तो वो आएगी उच्च हिमालय में आएगी, क्योंकि एल्टीट्यूड पे हमने जो है वो हिमालय को बांटा है। तो जिसकी भी हाइट 7000 होगी तो वो उच्च हिमालय में आएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला चोटी, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की चोटियों की बात करेंगे, जहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश की सभी चोटियाँ, सभी जिलों की डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो है वो सीरीज के साथ कंटिन्यू रहिए और इन वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिए। ओके, एक ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर इसे कहा जाता है। ये भी कौन से हिमालय में होगा? एल्टीट्यूड ज़्यादा है इसका, तो ये भी जो है वो उच्च हिमालय में होगा। लाहौल स्पीति जिले में ये ग्लेशियर है। एक है लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर, ये भी लाहौल स्पीति में है, एल्टीट्यूड में है, 4500 प्लस एल्टीट्यूड है लाहौल स्पीति का। तो ये भी जो है वो उच्च हिमालय में आता है। तो ये दोनों ग्लेशियर जो है वो उच्च हिमालय के आपको याद रखने हैं। एक है जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश और चाइना के जो है वो बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री चाइना से लगती है, हमें जो ये पॉइंट पता है। तो ये पर्वत श्रृंखला, जो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है, ये भी कहाँ पे आएगी? तो ये भी एल्टीट्यूड में है, 7000 के करीब जो है वो किन्नौर का जो है वो एल्टीट्यूड हमने देखा है, शिल्ला का। तो वहीं पे ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है। तो ये भी कौन से हिमालय में आएगा? उच्च हिमालय में आएगा। कुछ दर्रे हैं, जैसे चंबा के कुछ दर्रे हैं, साच दर्रा, छोबिया दर्रा, कुगदी दर्रा। कुल्लू के कुछ दर्रे हैं, हमटा दर्रा, चंद्रखेरनी दर्रा। लाहौल स्पीति के कुछ दर्रे हैं, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा, पिन पार्वती दर्रा। तो ये दर्रे भी जो है वो लाहौल स्पीति के हैं, ये भी उच्च हिमालय में आते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में देखेंगे, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ से हेल्प होगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हो। हमने जो सभी पॉइंट यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिए, अब चाहे आपको कोई भी पॉइंट यहाँ से पूछा जाए, आप जो है वो गलत नहीं करेंगे यहाँ से क्वेश्चन। ओके, आप गलत कैसे नहीं करेंगे? जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप जो है परफेक्ट हो जाएंगे इन टॉपिक्स में। बार बार रिविजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियोज़ को देखिए। ओके जी, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या कीजिए, टुडे जीके के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ताकि जो है वो बहुत से बच्चों की जो है वो हेल्प हो सके। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हिमाचल प्रदेश की जो है वो पर्वत चोटियां जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है वो पिछले चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।